नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, मानव नेत्र को रेटिना में कोण यानी कौन से वो अधिक कहाँ केंद्रित होती हैं। तो रेटिना के सिरे पर कौन सर्वाधिक केंद्रित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। तो डॉल्फिन है वो एम्फीबिया वर्ग का उदाहरण है। एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत क्या होता है कि जो जंतु जल और थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे डॉल्फिन है, मेंढक है, ये एम्फीबिया वर्ग के उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक अर्धचालक में धारा का प्रवाह होता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किस कारण से होता है। इलेक्ट्रॉनों तथा कोटरों के द्वारा होता है। अर्धचालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स और कोटरों से होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक शुद्ध अर्धचालक को कहते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक को नेज चालक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से सही कथन को चुनिए। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप क्रम से घटता है। अर्धचालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप क्रम से घटता है, लेकिन चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगले प्रश्न की बात करें कि अर्धचालक वह पदार्थ है जिसमें होती हैं। अर्धचालक वह पदार्थ है जिसमें होते हैं 0 केल्विन पर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्धचालक में 0 केल्विन पर एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तथा परमाणु परिवेशियों से संयोजकता बंधनों का निर्माण करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि एक साधारण फ्लोरोसेंट ट्यूब में यानी प्रतिदीप्ति में निम्न दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। एक साधारण फ्लोरोसेंट ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ होता है। तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का उपयोग किया जाता है। किसके प्रचलन में? नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किसको विभाजन स्वीकार नहीं है। तो परमाणु को विभाजन स्वीकार नहीं है। परमाणु किसको कहते हैं? पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि फ्यूज की पदार्थ में होना चाहिए। तो फ्यूज के पदार्थ में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज के पदार्थ में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु से निर्मित होता है। फ्यूज तार किससे निर्मित होता है? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। वस्तु का भार W का मान प्रश्न में दिया गया है 29.4 न्यूटन। तो भार का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। भार का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान इस सूत्र से निकालेंगे तो द्रव्यमान बराबर भार बट्टा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। द्रव्यमान का सूत्र क्या आ जाएगा? भार बट्टा गुरुत्वीय त्वरण। भार प्रश्न में दिया गया है 29.4 बट्टा गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो 29.4 बट्टा 9.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो 294 में 98 का भाग लगाएंगे तो 3 kg आ जाएगा। 3 किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये होता है मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनीएचर सर्किट ब्रेकर होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एमसीबी कार्य करता है।
तो ये विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। एमसीबी किस पर कार्य करता है? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव पर, मैग्नेटिक प्रभाव पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो धातु भी पाए जाते हैं, अधातु और उपधातु ये सभी पी ब्लॉक के अंतर्गत पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक के अंतर्गत पाए जाते हैं। देखिए, पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। एस ब्लॉक की बात करें कि एस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग पहला और दूसरा वर्ग आता है। पहला और दूसरा वर्ग किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और डी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 3 से 12 तक के तत्व आते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक की, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और एफ ब्लॉक के अंतर्गत लेंथेनॉइड आते हैं, एक्टिनॉइड आते हैं। एक्टिनॉइड होते हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। कौन? एक्टिनॉइड्स है वो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं।